हेलो, तो आज हम लोग देखेंगे रिएक्ट में प्रॉप्स को और प्रॉप्स किस लिए यूज़ होता है। प्रॉप्स का बेसिकली मतलब होता है प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल के लिए अभी ये एक प्रोडक्ट का पेज बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो 3 कार्ड्स है, तीनों में ऊपर इमेज है, तीनों में ऊपर नाम है, तीनों में डिस्क्रिप्शन है, तीनों में ही एक प्राइस टैग है और तीनों में ही बाय नाउ का बटन है। तो ये जो एक कार्ड बना हुआ है, इनका जो टेम्पलेट है सबका सेम है, लेकिन इसके अंदर का जो कंटेंट है वो अलग है। और अब इस कंटेंट को फिल करने के लिए हम लोग जिस चीज़ का यूज़ करते हैं ताकि डिफरेंट कंटेंट हम लोग एक ही टाइप के कंपोनेंट के अंदर डाल सके एंड उसे पेज में रेंडर कर सके, हम लोग कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। तो आज एग्जांपल के लिए इसको हम लोग देखेंगे। मैं ओपन करता हूँ वीएस कोड एक बार। और जैसा कि इसमें आप लोग देखोगे, एक ऐप कंपोनेंट है। ऐप में जाते हैं, ऐप कंपोनेंट में एक प्रोडक्ट डेटा नाम का एक कंपोनेंट है और प्रोडक्ट डेटा कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट किया यहाँ से। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट डेटा क्या है। प्रोडक्ट डेटा ये सब बना हुआ है, ये अलग अलग। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखोगे कि ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, डेटा है ये। यूआरएल, नेम, डिस्क्रिप्शन, इसमें वो सब कहाँ है? ये जो यूआरएल है वो एक बटन के अंदर आएगा, ये नेम है वो एक H1 के अंदर आएगा, ये डिस्क्रिप्शन है वो किसी पी टैग के अंदर आएगा, पैराग्राफ टैग के अंदर, प्राइस है वो किसी H4 के अंदर आएगा, प्रोडक्ट लिंक है वो किसी बटन के अंदर आएगा। अब ये चीज़ें कहाँ पर है? ये चीज़ें क ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये हम लोगों ने यहाँ पर डाला हुआ है, बट ये क्यों डाला हुआ है? यहाँ पर से एक ऊपर देखेंगे तो एक प्रोडक्ट हमने रेंडर करने के लिए डाला हुआ है, या प्रोडक्ट इंपोर्ट करके यहाँ उसको कॉल किया है। अब प्रोडक्ट का एक जेएसएक्स फाइल बना है, इसको हम लोग देखते हैं। अब ये है मेन फंडा, जो प्रॉप है वो ये होता है, देखो। अब इसके अंदर हम लोगों ने ये प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाया हुआ है एंड इस प्रोडक्ट कंपोनेंट में हमने यहाँ पर एक पैरामीटर डाला है प्रॉप। ठीक है, इस प्रॉप्स को हम लोग देखते हैं और नीचे हम लोग देखते हैं प्रॉप्स डॉट यूआरएल, प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन, प्रॉप्स डॉट प्राइस, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो प्रॉप क्या है एक्चुअल में? प्रॉप प्रॉपर्टी बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज के लिए, ये जो इमेज है, इमेज जनरेट करने के लिए यहाँ पर है, कहाँ से आएगा इमेज सोर्स। यहाँ को हम लोग मैनुअली लिंक डालेंगे तो एक ही बार डाल पाएंगे, लेकिन हम लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लिंक चाहिए, राइट? तो अलग अलग लिंक्स को हम लोग को डालना है, तो उसके लिए हम लोगों को प्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है। सो दैट अगर हम लोगों के पास ये एक प्रॉप प्रॉप को काइंड ऑफ समझ लो, एक उसका एक खंड है। एक, जैसे कि हमने कोई फॉर्म फॉर्म फिल करना है, कोई एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना है, वो हम लोगों को एक कोई एक एक कॉपी दे देगा और बोलेगा ये एक तुम्हारे पास है, इसमें अपना नाम नंबर फिल कर दो, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हारे 4-5 दोस्त हैं, तुम क्या करोगे? उसकी फ़ोटोकॉपी करके, ओरिजिनल तुम्हारे हाथ में है अभी भी, और तुम फ़ोटोकॉपी करके 4-5 कॉपी दे दोगे। तो काइंड ऑफ ये तुम्हारे पास फॉर्म है, इसकी तुम फ़ोटोकॉपी करके यहाँ पर चिपकाते जा रहे हो, जितने बार चाहिए। कहाँ है ये प्रोडक्ट डेटा? ये 1 कॉपी, ये 2 कॉपी, ये 3 कॉपी, अलग-अलग कॉपी बनी हुई हैं। अब उसके अंदर में तुम्हें डाटा डालते जाना है, अपना नाम, अपना डिस्क्रिप्शन, अपना प्राइस, अपना लिंक, इस तरह से। जस्ट इमेजिन अगर ये प्रोडक्ट इन्फो ना हो करके किसी स्टूडेंट का इन्फो होता, तो यहाँ पर होता स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, प्राइस की जगह होता है स्टूडेंट का जो एंट्री फ़ी कितना जमा हुआ है ना? तो ये एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। तो वैसा ही कुछ है। तो ऐप कंपोनेंट में हमने प्रोडक्ट डेटा को इंपोर्ट किया, प्रोडक्ट डेटा हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है और इसको क्रिएट करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो है प्रोडक्ट का एक्चुअल में स्ट्रक्चर, जो कार्ड है, जो प्रोडक्ट का कंपोनेंट है, जो कि डायनामिक, इसका डेटा जो है वो यहाँ पर से फैच होना है। तो अब वो हमने कहाँ बनाया? वो हमने बनाया प्रोडक्ट के अंदर में। तो प्रॉप्स डॉट यूआरएल, प्रॉप्स डॉट नेम करके हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब इसको बनाया कैसे? इसको हम लोग देखते हैं बना करके एक्चुअल में। तो अभी इसको हमने देख लिया, समझ तो गए। अब हम लोग एक नया वीएस कोड में ब्लैंक फाइल से स्टार्ट करते हैं काम करना, ठीक है? पहले तो इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ डिलीट करके, सो दैट यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो ये बंद हो जाए। अब ये नया वीएस कोड हमने खोला। और जिन लोगों को नहीं पता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, रिएक्ट इसको इंस्टॉल कैसे करना है रिएक्ट को, तो पहले तो आपको प्रीरिक्विजिट जानना है। नोड जेएस आपको डाउनलोड करना है, नोड जेएस डॉट ओ आर जी से। ये डाउनलोड करना, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना।
सेकंड आपको रिक्वायरमेंट होगी वीएस कोड की, तो वीएस कोड में जाना, यहाँ पर ये डाउनलोड दबाना, वीएस कोड सर्च करके विंडोज़ में हो तो विंडोज़ में डाउनलोड कर लेना, ठीक है? इतना सफिशिएंट है। फिर ये वीएस कोड खुला हुआ है हमारा, वीएस कोड के हम लोग अंदर हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को अब वीट को इंस्टॉल करना है। तो वीट डॉट डेव जाना, वीट डॉट डेव में जा कर के गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, वीट डॉट डेव में जा कर के और यहाँ पर तुमको बता देगा इंस्टॉल कैसे करना है। npm create white latest इसको कॉपी कर लेना, वैसे थोड़े दिन बाद याद भी हो जाएगा। वीट इसमें जाना, एक फ़ोल्डर ओपन करना पहले तो डेस्कटॉप में या कहीं भी जहाँ आपको प्रोजेक्ट बनाना है, डेस्कटॉप में हम लोग बनाते हैं न्यू फ़ोल्डर, इसका नाम रखते हैं हम लोग प्रॉप। अब तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे, प्रॉप नहीं रखते, कुछ और रखते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लिखा, यहाँ ओपन किया। अब प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग को टर्मिनल ओपन करना है, व्यू में जा कर के टर्मिनल या फिर कंट्रोल प्लस जो टिल्डे की है, टिल्डे की मतलब जो टैब बटन के ऊपर होता है ना, एक नंबर के बगल में एस्केप की के नीचे टैब बटन के ऊपर है, एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया, ठीक है? कंट्रोल प्लस ये टिल्डे, तो ये तुम्हारा टर्मिनल खुल गया। अब यहाँ पर तुम्हें उसको पेस्ट करना है, npm create white @ latest। जैसे ही, सॉरी वाइट नहीं वीट होता है एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन। तो वीट तुम्हारे जैसे ही क्रिएट होने के लिए स्टार्ट होगा, तुम्हें पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोजेक्ट सेपरेट बनाया हुआ है, तो इसके अंदर हम लोग को नाम नहीं लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट और स्लैश करेंगे। अगर मुझे कुछ नाम लिखना होता तो मैं नाम लिखता, प्रॉप लर्निंग ऐसा कुछ। तो अभी मुझे नाम नहीं लिखना है तो मैं डॉट स्लैश करता हूँ, तो इससे होगा क्या, ये इसी फ़ोल्डर को अपना मेन फ़ोल्डर बना लेगा, इसके अंदर सब कुछ डालेगा। ठीक है, एंटर करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, नीचे एरो की से नीचे आएँगे, हमको चाहिए रिएक्ट, एंटर करेंगे। फिर एरो की से नीचे आएँगे, हमको चाहिए जावास्क्रिप्ट, फिर एंटर करेंगे। अब इससे बोल रहा है क्या, नाउ रन npm इंस्टॉल। अब npm को इंस्टॉल करना है। npm इंस्टॉल करने से क्या होगा, यहाँ पर ऊपर देखो पब्लिक फ़ोल्डर है, एससीआरसी फ़ोल्डर है, इसके ऊपर आएगा नोड मॉड्यूल्स का एक फ़ोल्डर। तो npm इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? अब npm इंस्टॉल करेंगे तो देखो लोड हो रहा है, ये इंस्टॉल हो रहा है। इसमें कुछ 10-12 सेकंड के आसपास लगेगा। तब तक के लिए हम लोग पुराने कोड को देखते हैं, एक सेकंड, ठीक है? तो देखो प्रॉप क्रिएट करने के लिए क्या हुआ, यहाँ पर एक प्रॉप हमने डाला, पैरामीटर पास किया यहाँ पर, और फिर इस पैरामीटर के को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक यहाँ पर उसका एक प्रॉप डॉट यूआरएल करके एक यूआरएल के लिए इसका एक प्रॉप क्रिएट किया। प्रॉप मतलब प्रॉपर्टी, यूआरएल नाम का प्रॉपर्टी इसका क्रिएट किया, किसके लिए, ये इमेज के लिए। वैसे ही एच वन के लिए हम लोगों ने एक नेम नाम का एक हमने प्रॉपर्टी क्रिएट किया। डिस्क्रिप्शन के लिए हमने डिस्क्रिप्शन नाम का प्रॉपर्टी क्रिएट किया, प्रॉप डॉट डिस्क्रिप्शन। अब इसको हम लोग बना करके देखते हैं कुछ यहाँ पर। तो देखो इंस्टॉल हो गया, npm इंस्टॉल करने के बाद ये कंप्लीट होगा, कुछ इस तरह से लगेगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, npm रन डेव। तो इससे क्या है, जो बेसिक वीट का जो बेसिक एक पेज बना हुआ रहता है वो तुम्हें विजिबल होगा ये। इसको हम लोग को डिलीट करना है। एसआरसी में जाएँगे, ऐप.jsx में, ऐप.jsx को पूरा डिलीट कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, इंडेक्स.css को सेलेक्ट ऑल करेंगे, डिलीट करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। ऐप.css में आएँगे, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करें, डिलीट किए, सेव। ऐप.jsx में जाएँगे वापस, हम लोग को इंस्टॉल करना है एक्सटेंशन ES7 प्लस ये। मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ES7 प्लस बाई ये जो क्रिएटर का नाम है DSZNAJDER। अजीब सा नाम है, प्रोनाउंस क्या होगा पता नहीं, ठीक है? ये हो जाने के बाद में आपको अपने ऐप.jsx में आना है वापस, और आपको लिखना है RFCE। इसका मतलब क्या होता है, रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट क्रिएट करने का एक शॉर्ट कोड है। इसको लिख के एंटर करेंगे तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करके ये एक बेस आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और सेव करोगे तो आप इसमें आना, आपको ऐप नाम का एक टेक्स्ट दिखेगा जो यहाँ पर से फैच हो रहा है। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले तो पर्पस समझना है, प्रॉप का पर्पस क्या है अभी। पर्पस क्या है, पर्पस है एक प्रॉपर्टी को अ, देना, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ H1, ठीक है? माई कार इज़, यहाँ पर जो भी रहेगा प्रॉपर्टी, एंड इट मॉडल इज़ ये, ठीक है? अब ये क्या है पता है? ये JSX हम जो फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं इसको बोलते हैं JSX। इसमें क्या होता है, HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों साथ में लिख सकते हैं।
तो जहाँ पर हम लोग को जावास्क्रिप्ट डालना रहता है एचटीएमएल के बीच में, वहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। ठीक है? हाँ, छोटा-सा आई थिंक मिस्टेक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है? मैं बताऊँगा क्या मिस्टेक है। इसको यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, कहीं और करना है हम लोगों को एक्चुअल में। ठीक है? अभी एक काम करते हैं, अभी हम लोग क्रिएट करते हैं कार डॉट जेएसएक्स। कार डॉट जेएसएक्स में फिर इसमें भी RFCE एंटर करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएँगे, कार में यहाँ पर अंदर पास करेंगे प्रॉप, ठीक है? PROPS, प्रॉप्स। और यहाँ पर डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिव के अंदर हम लोग एक कुछ इस तरह से, हाँ, यहाँ पर इसको बनाना था। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप डॉट मॉडल और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप डॉट कलर, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएँगे पहले तो, और यहाँ पर हम लोग कार को डालेंगे। तो यहाँ पर के इंपोर्ट कार फ्रॉम कार भी हो गया, और यहाँ पर हमने कार को ऐड किया कहाँ से, कंपोनेंट को, कार कंपोनेंट को यहाँ पर से रेंडर करने के लिए काइंड ऑफ कॉल किया। वर्ड क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इस चीज़ को। तो हमने काइंड ऑफ कॉल किया यहाँ पर से कार को इंपोर्ट करके। अब सेव करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, माई कार इज़ एंड इट्स मॉडल इज़, यहाँ पर कुछ बीच में तो आया नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ये सेव करते हैं, 2 बार डालते हैं। अब क्या करना है, हमने क्या बनाया है, कार, यहाँ उसको साइड में ले लेता हूँ, जल्दी समझ में आएगा तुमको। देखो हम लोगों ने बनाया कार का एक प्रॉप, उसकी प्रॉपर्टी बनाई मॉडल। तो कार का माई कार इज़ मॉडल, मॉडल, इसको मॉडल नहीं बनाते, ब्रांड करते, ब्रांड, कार का ब्रांड और कार का मॉडल, ठीक है? प्रॉप्स डॉट ब्रांड, प्रॉप्स डॉट मॉडल, तो 2 हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई। अब माई कार इज़, यहाँ पर लिखते हैं ब्रांड इक्वल्स टू, ये शिफ्ट दबा करके एंटर के बगल में जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये इसके अंदर में हम लोग को लिखना है फॉर एग्जांपल टाटा, ठीक है? एंड इट्स मॉडल इज़ कार, इसके आगे मॉडल इक्वल्स डबल इन्वर्टेड कॉमा टियागो, सेव कर देंगे। अब देखो, माई कार इज़ टाटा एंड इट्स मॉडल इज़ टियागो, आ गया? कुछ इस तरह से हमने प्रॉपर्टी पास की। अब इसको डिव को हटा देते हैं, फिर सिंपल रखते हैं, तो अब देखो ये अंदर आ गया, लाइन आ गया, एंटर नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर डिव रहता तो ये दोनों डिव के अंदर आता। एक चीज़ और मैंने की है, जैसे डिव को जैसे मैं एडिट कर रहा हूँ, अगर मैं डिव में एडिट कर रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ वो नीचे भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ABC, ये हो रहा है क्योंकि मैंने टैग का एक प्लगइन डाला हुआ है, ठीक है? इसको जाओगे एक्सटेंशन में, और यहाँ पर से आप लोगों ने टैग की प्लगइन डाउनलोड कर लेनी है। टैग सर्च करोगे ऑटो क्लोजिंग टैग के लिए, ये ऑटो रीनेम टैग। तो इससे क्या है, ऊपर वाले को एडिट करोगे तो नीचे भी अपने आप एडिट होगा, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब आपका 150-200 लाइन का कोड हो जाता है, तो इससे ऊपर में कौन सा डिव है, इसके अंदर डिव के अंदर डिव के अंदर डिव के अंदर बहुत से डिव हो जाएंगे ना, तो उससे कन्फ्यूज हो जाओगे कि पहले वाला डिव और उसका उसका जोड़ीदार है वो कहाँ पर है, उसके साथ वाला डिव कहाँ पर है। तो पता चल रहा है ऊपर की डिव में कुछ एडिट कर रहे हो, नीचे भी चेंज हो गया। ऊपर कहीं H1 में आपको H2 करना है, तो पता चल रहा है गलत H1 को एडिट कर रहे हो। तो उससे बचने के लिए ये प्लगइन डाउनलोड करके रखना। तो देखो, प्रॉप हम लोगों ने समझ लिया, प्रॉप को यूज़ कैसे करना है, और इसका एक्चुअल यूज़ केस क्या है, ये भी हम लोगों ने देख लिया, है ना? जैसे हम लोगों ने पहले प्रोडक्ट वाला बनाया था पेज, वैसा अब इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करते हैं। सपोज़ करते हैं ये कोई कार का कैटलॉग बना रहे हैं हम लोग, ठीक है? इसको इरेज़ करते हैं, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ़ कार को ऐड करेंगे, ठीक है? अब कार क्या है, इसको एंटर करेंगे, और यहाँ हमारे जो कार का कंपोनेंट हमने बनाया है, इसको हम लोग प्रॉपर्ली डिज़ाइन करेंगे अब। एक डिव बनाएँगे, डिव का क्लास नेम देंगे डिव डॉट क्लास प्रोडक्ट कार्ड, प्रोडक्ट कार्ड। तो क्लास क्या है, सीएसएस के लिए बाद में यूज़ होगा स्टाइल करने के लिए। अब प्रोडक्ट कार्ड के अंदर में हम लोगों ने क्या बनाया, प्रोडक्ट नेम बनाते हैं पहले तो एक, इसमें प्रोडक्ट नेम रहेगा H1, इसका रहेगा क्लास,
प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में हम लोग को उसको प्रोडक्ट का नाम डालना है। नाम डालने के लिए कैसे करेंगे? प्रोडक्ट का नेम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको पहले बेस बना लेते हैं ना। टेस्ला। सेव करते हैं, टेस्ला आ गया। पी। यहाँ कभी क्लास डाल देते हैं। क्लास अभी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सी एस एस कर सकते हैं, क्लास से इजी पड़ेगा, है ना। अब क्लास नेम हो गया हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, DESC। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? बेस्ट इलेक्ट्रिक कार। ज़रूरी नहीं है टेस्ला ही बेस्ट इलेक्ट्रिक कार हो, टाटा का भी हो सकता है। चल टाटा टियागो ही कर दो यार, टियागो ईवी भी आ गया आजकल। टियागो ईवी। ठीक है, टियागो ईवी बेस्ट इलेक्ट्रिक कार। अब इसके नीचे हम लोग को क्या करना है? इसके नीचे एक बटन डालते हैं ना। बटन का क्लास रखते हैं बुक बटन। इसको लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे? बुक नाउ। अब देखो इसका एक्चुअल यूज़ केस। अब देखो यहाँ पर सब कुछ आ गया, टाइटल आ गया, बेस्ट इलेक्ट्रिक कार, बुक नाउ। लेकिन अभी हम लोगों ने ये मैनुअली डाला है। हम लोग क्या चाहते हैं, इसका जो नाम है ये ऑटो फिल हो। कहाँ पर से? यहाँ पर हम लोग जो प्रॉपर्टी दें। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि इसका नेम नेम हो, नेम इक्वल्स टू टियागो ईवी हो। इसका मॉडल, हाँ मॉडल, इसका क्या डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या हो? बेस्ट ईवी कार, बेस्ट इलेक्ट्रिक कार। और इसके नीचे क्या हो? इसके आगे हो प्रोडक्ट बुक बटन। तो उसका क्या रख सकते हैं? बटन इक्वल्स टू इसका लिंक। फॉर एग्जांपल टियागो की वेबसाइट से ही उठा लेते हैं। ये देखो, इस पेज का अन्य लिंक डालते हैं। ये जो लिंक है इसको कॉपी करते हैं, बट और हम लोग यहाँ कहाँ डालेंगे? बटन के अंदर। सेव करते हैं, कंट्रोल एस। लेकिन अगर अभी भी देखोगे तो ये पुराना वाला ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम लोगों ने वो प्रॉपर्टी नहीं डाली ना उसको यूज़ करने के लिए। हम लोगों ने यहाँ प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ दे दिए, नेम डिस्क्रिप्शन बटन, लेकिन इन प्रॉपर्टी को पास करने के लिए कुछ नहीं बनाया। तो यहाँ हम लोगों ने प्रॉप बनाया है, कार प्रॉप। तो अब यहाँ इसको चेंज करते जाते हैं। टियागो ईवी की जगह क्या होगा? करली ब्रेसेस के अंदर प्रॉप, प्रॉप्स डॉट, पहला क्या है? नेम। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखो चेंज किया, टियागो ईवी आ गया, पहला लाइन। को क्लोज करते हैं फोल्डर वाले स्ट्रक्चर को। दूसरा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, इसको हटा करके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को फैच करना है। अब क्या दूसरा हमने क्या बनाया? डिस्क्रिप्शन यहाँ बनाया हुआ है, तो कॉपी कर लेते हैं ये टेक्स्ट। और यहाँ क्या करेंगे? करली ब्रेसेस के अंदर में प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। अब देखो बेस्ट ई कार आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया बेस्ट ई कार। अब देखो तीसरा क्या है? बटन है। अब बटन को और इमेजेस वगैरह को जब यूज़ करते हैं ना, उसको हम लोग डायरेक्टली बाहर में नहीं डालते। वो क्या अंदर में लिंक्स होते हैं या फिर कुछ रिसोर्स का एक लोकेशन का लिंक होता है या फिर कोई डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक ना? जैसे कि यहाँ पर बटन का लिंक है, हम लोग बटन बनाते हैं तो जनरली कैसे करते हैं? HTML में बटन SRC करके रहता है। अब बटन SRC इज इक्वल टू ऐसा ऐसा कुछ रहता है। URL SRC। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? अंदर पास करते हैं। तो हमको बटन जो है BTN, इसको क्या करना है हमको यूज़ करने के लिए? SRC इक्वल्स, ये कर लिया प्रॉप डॉट, प्रॉप्स डॉट बटन BTN। अब क्या करो? इसको क्लिक करोगे तो कुछ होगा? होना तो चाहिए, हो क्यों नहीं रहा है? URL करके देखते हैं इसको। अब देखो गलती हो रही है। हमको क्या करना है? हमको
हाउ टू ऐड लिंक टू बटन इन रिएक्ट। हमको कन्फ्यूजन क्या हुआ, बटन में लिंक कैसे डालना है इसमें। हमको इसको इसको ए टैग के अंदर में डालना होगा। ठीक है, हमको देखो गलती समझ में आई हमारी। तो हमको क्या करना है, इस बटन को ए टैग के अंदर रैप करना है। तो हमने एक ए टैग बनाया। अब ए में एच रेफ पास करेंगे। एच रेफ में इसको इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पर हम ये जो प्रॉप्स डॉट बटन बनाए इसको यहाँ से काटेंगे और यूआरएल को यहाँ से हटाते हैं और एच रेफ में यहाँ पेस्ट करते हैं प्रॉप्स डॉट बटन। डबल डबल वो हो गया करली ब्रेसेस सिंगल ब्रेसेस करने। अब हम लोग को क्या करना है, ये ए को नीचे लिखना है ताकि बटन इसके अंदर आ जाए, ए के अंदर आ जाए। सेव कर लिया। तो थोड़ा हटा देता हूँ स्पेस एंड एंटर करते ताकि तुमको समझ में आए। ये बटन ही है ना पूरा, ये ए के अंदर ये एंकर है, एंकर टैग। एंकर में लिंक डाला हमने। ये एच रहा है प्रॉप डॉट बटन। अब प्रॉप डॉट बटन बटन ये जो बी टी एन है ये क्या है, हमने प्रॉप बना दिया। प्रॉप मतलब प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए बटन यहाँ पर से लिंक फैच कर रहा है ये पहला। ठीक है, अब देखो जाते हैं वापस इसमें। अब रिफ्रेश करते हैं, अब इसको क्लिक करेंगे तो देखो टाटा टियागो का पेज खुल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, ए एच रेफ के आगे हम लोग इसमें करेंगे। इसमें हम लोग डालते हैं डेस्टिनेशन। उसको क्लिक करने में उसका क्या आना चाहिए, हाँ एक न्यू टैब में खुलना चाहिए इंस्टेड ऑफ इसी पेज में, ऐसे न्यू टैब में खुलना चाहिए जैसे अभी खुल रहा है। तो क्लिक करने में अभी इसी पेज में रीलोड नहीं होना चाहिए, नए पेज नए टैब इसमें खुलना चाहिए। तो इसका हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को एक डेस्टिनेशन डालना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं यार, एकदम वर्ड दिमाग से निकल रहा है। टारगेट 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 TARGET टारगेट क्या होगा इसका, अंडरस्कोर BLAN के ब्लैंक। अब क्या होगा, अब नॉर्मल क्लिक करेंगे ना तो न्यू टैब में खुलेगा। ठीक है, हाँ, तो प्रॉप डॉट बटन टारगेट इज ब्लैंक। अब इसमें एक चीज़ और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डाल सकते हैं स्टाइलिंग। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को स्टाइलिंग करनी है। इसमें हम लोगों ने क्लास दिया हुआ है बुक बटन। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, CSS इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट, यहाँ पर क्या है, हमारा CSS फाइल का नाम क्या है, ऐप डॉट सी एस एस, राइट। हम लोग कार के लिए अलग बना सकते हैं लेकिन फ़िलहाल ऐप डॉट सी एस एस ले लेते हैं। डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस। अब ऐप डॉट सी एस एस में चलते हैं और यहाँ पर से क्लास नेम कॉपी करते हैं बुक बटन का। डॉट बुक बटन करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें कर्सर तो करते हैं पॉइंटर। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। तो अब क्या होगा, अब देखो हवर करने में उंगली का आइकन आ रहा है, ये पास देखो, ये हवर करने में पहले एरो आ रहा था सिर्फ, अब उंगली आ रही है। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको हम लोग ना स्टाइलिंग कर सकते हैं। अभी जैसे हमने एक प्रोडक्ट बनाया कार, फिलहाल इसको मैं बंद करता हूँ दोनों को। अब देखो इसका एक्चुअल यूज़ करने का तरीका। अब हमने एक बना लिया ईवी के लिए, अब हम लोग बनाते हैं एक दूसरे मॉडल के लिए। एंटर करते हैं, फिर इसी कार कंपोनेंट को कॉपी किया, कंट्रोल सी, इसके करली ब्रेसेस सॉरी ये जो टैग है इसके बाहर में नीचे आए, पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर लिया तो देखो दो बार बनेगा ये, एक के नीचे एक आ रहा है, टियागो ईवी टियागो ईवी। स्टिव का कुछ करना पड़ेगा। इसका क्या करें, प्रोडक्ट डिव, क्लास नेम देते हैं प्रोडक्ट DIV, प्रोडक्ट डिव। इसमें भी इंपोर्ट करते हैं CSS इंपोर्ट। इसमें क्या करेंगे, डॉट, इसमें हम लोग करते हैं ऐप डॉट CSS। अब ऐप डॉट CSS में चलते हैं और यहाँ हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिव डॉट प्रोडक्ट डिव डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैक्स डायरेक्शन रो। कंट्रोल S करते हैं, अब देखो रो में आ गया ये एक लाइन में, ये लेफ्ट राइट। अब हमको क्या करना है, वापस आना है app.jsx में और इसे टियागो भी कर देते हैं हम लोग, इसको करते हैं Hyundai।
Hyundai में करेंगे जस्ट अनदर मार्वल, कुछ भी लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन। देखो कि अब क्या हुआ, पहला टियागो ईवी बना था, दूसरा बन गया Hyundai। अब एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग चलते हैं इसके कार के कंपोनेंट में। और कार के कंपोनेंट में हमने क्या किया है, हमने डिटेल डाले हैं, प्रोडक्ट कार्ड बनाया है। प्रोडक्ट कार्ड को कॉपी करते हैं, क्लास नेम ऐप डॉट सी एस एस से इम्पोर्टेड है सी एस एस, तो यहाँ पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट कार्ड बनाते हैं। इसमें करते हैं पैडिंग 10 px, मार्जिन 10 px, बैकग्राउंड कलर डालते हैं इसमें रेड, कंट्रोल एस करते हैं। अब देखो समझ में आ गया, दो अलग अलग कार्ड तुम्हें दिख रहे हैं। ऑल्सो एक काम करते हैं इसमें हम लोग ना, फॉन्ट फैमिली हम लोग लेते हैं, हम लोग एप्पल वाला सिस्टम, ये एप्पल, कंट्रोल एस करते हैं। अब देखो फॉन्ट भी अच्छे दिख रहे हैं पहले से। अब फॉन्ट्स के जो कलर है नॉर्मल कलर, तो COLR कलर ऐड करेंगे वाइट, तो इससे क्या होगा, सारा टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। ये हो गया। अब बुक नाउ बटन है, तो इसमें डॉट बुक बटन बना हुआ है पहले से ही। बुक बटन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी पैडिंग 10 px 15 px, कंट्रोल एस, बटन बड़ा हो गया। टॉप से थोड़ा छोटा करना है हमको, ज़्यादा छोटा हो गया, इसको कर देते हैं 5 px। ठीक है, 5 px हो गया। इसमें हो जाएगा बैकग्राउंड कलर वाइट, वाइट कलर बैकग्राउंड हो गया। बॉर्डर गंदा दिख रहा है, बॉर्डर हटा देंगे, बॉर्डर नन, नन बॉर्डर हो गया। और इसमें रेडियस करते हैं, बॉर्डर रेडियस 5 px, तो 5 px का बॉर्डर रेडियस आ गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, शेडो भी डाल देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, स्टाइल, हाँ सॉरी, इसका क्या फ़िल्टर, फ़िल्टर में क्या करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे ड्रॉप शेडो 2 px, 2 px ब्लैक। इससे क्या होगा, काला कलर का शेडो बन जाएगा। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो अब जो हमारा मेन जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इसका भी प्रोडक्ट कार्ड जो है कलर वाइट कर दिया हमने। इसमें भी बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर डैश रेडियस को 5 px करते हैं। कंट्रोल एस किया, अब देखो कॉर्नर हल्का सा राउंडेड दिख रहा है। तो अब देखो हम लोगों ने 2 कार्ड बना लिए, ऐसे ही हम लोग कितने भी कार्ड बना सकते हैं। देखो स्टाइलिंग हमने एक बार की, सब के लिए टोटल ओवरऑल, है ना। कार का ये कंपोनेंट है H1P, इसमें क्लास नेम डालना, ये सब हमने किया गया एक बार किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ डेटा चेंज करते जा रहे हैं। अब इसको फिर से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, स्ट्रक्चर करते हैं, ये पेस्ट किया। अब Hyundai, इसके जगह हम लोग कुछ और डाल सकते हैं, मारुति 800 इज लव। और यहाँ पर देखो लिंक भी है, जो लिंक हम लोग चेंज कर सकते हैं। लिंक में क्या करेंगे हम लोग, Hyundai, Hyundai का कोई सा लिंक डाल देते हैं, जैसे ये है Hyundai.com, या कोई सा भी कार का खोलें क्या, चलो Hyundai.com को ही लेते हैं ना, होम अभी होम पेज को। Hyundai तो पहला लिंक चेंज करते हैं Hyundai वाले का, कंट्रोल V, सेव किया। अब देखो रिफ्रेश करते हैं, अब देखो टियागो ही खोलने में क्या खुल रहा है, टियागो का पेज खुल रहा है। Hyundai वाला बटन को क्लिक करने में Hyundai वाला वेबसाइट खुल रहा है। बहुत स्लो है इनकी वेबसाइट, यार मुझे ऑर्डर दिला दो, फास्ट कर दूंगा। हाँ, ठीक है। तीसरा मारुति है, तो मारुति 800, इसका कोई पेज वेज तो होगा रैंडम। चलो विकीपीडिया का डाल देते हैं, मारुति 800 का पेज। अब इसमें तीसरा हो गया हमारा मारुति 800 का, इसको लिंक को डिलीट करेंगे, कंट्रोल V, पेस्ट किया, सेव किया। अब देखो ये बुक नाउ करने में इसमें खुल रहा है मारुति का। तो इस तरह से प्रोडक्ट का भी बनता है। अब बोलोगे यार फ़ोटो नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा, फ़ोटो भी रहना चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, फ़ोटो डालते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी ऐड करना है, इसका इमेज, IM, या फिर इमेज ही लिख देते हैं ना। इमेज इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने डाला डबल इन्वर्टेड कॉमा और अब फोटो की लिंक, पहले टियागो का फोटो ढूंढते हैं, टियागो, इमेजेस में जाएंगे, कोई सा इमेज लेते हैं, ये ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब ये देखो यहाँ पर इमेज आ गया। इमेज को यहाँ पर लिंक को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक, कॉपी इमेज एड्रेस,
हम लोग यहाँ डालते हैं इमेज का लिंक, पेस्ट। ये इमेज की लिंक आ गई। अब जाता है हमारे इसमें, अब लेकिन दिख नहीं रहा है यार, इमेज क्यों नहीं दिख रहा है? इमेज इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने इमेज के लिए वहाँ पर हमने डाल तो दिया इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमने कंपोनेंट को बताया ही नहीं है कि हमने एक इमेज की प्रॉपर्टी भी डाली है, तुम्हें उसके लिए डब्बा रखना है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें टिफ़िन खरीद करके बोला, और मम्मी बना करके रखी है 4 डिफरेंट आइटम। तुम्हारे टिफ़िन में है 3 खंड, सिर्फ 3 बॉक्सेस। तुमको चौथा आइटम के लिए जगह ही नहीं है, तुम कहाँ डालोगे? तब तुमको क्या करना है, 4 खंड बनाना पड़ेगा, 4 एक्स्ट्रा बॉक्स बनाना पड़ेंगे एक। तो यहाँ हमने क्या किया, प्रोडक्ट कार्ड, अब इमेज के लिए एक इमेज टैग लेंगे, इमेज, इमेज एसआरसी। अब एसआरसी में हम लोग को क्या करना है, हमको यहाँ भी प्रॉप बनाएंगे, किसके लिए, जो हमने उधर पीछे रखा है। हमने क्या लिखा है, प्रॉप डॉट, क्या प्रॉपर्टी बनाई है हमने, आई एम ए जी, इमेज। तो इमेज के लिए आई एम ए जी इमेज लिख देते हैं। कंट्रोल एस किया, सेव किया, यहाँ भी सेव किया। अब देखो ये आ गया फ़ोटो, लेकिन फ़ोटो है बहुत बड़ा, तो इसका मैक्स एक साइज सेट कर सकते हैं इमेज का, मैक्स विड्थ, वो सी एस एस में। अब इसमें आई एम जी इमेज, ये यूनिवर्सल है ना, खाली आई एम जी लिख रहा हूँ मतलब यूनिवर्सल है ये, टैग्स को टारगेट करने के लिए सीधा। डॉट लिख करके करते हैं, जैसे डॉट बॉक्स लिखा है, ये क्लास के लिए है, क्लास नेम के लिए। डॉट नहीं है, सिर्फ कुछ लिखा हुआ है, ये होता है डायरेक्टली किसी एक टैग को टारगेट करने के लिए। और एक होता है आई थिंक हैश, हैश होता है आईडी के वाइज टारगेट करने के लिए। तो अभी इमेज हमने यूनिवर्सल किया क्योंकि बार बार इमेज यूज़ करना है। हो सकता है वेबसाइट में अलग अलग तरह की इमेज यूज़ हो, सिर्फ प्रोडक्ट इमेज नहीं, इसलिए बेटर रहेगा क्लास यूज़ करो। अभी फ़िलहाल मैं एग्जांपल के लिए इमेज मैक्स विड्थ, इसको कर देता हूँ 180 px, सेव करता हूँ। 18 px, नहीं हो रहा है टारगेट, क्यों नहीं हो रहा है? वापस चलते हैं, आई एम जी, अच्छा प्रोडक्ट इमेज तो बना हुआ है यार यहाँ पर, डॉट इमेज प्रोडक्ट आई एम जी, क्लास टारगेट करते हैं ना। डॉट प्रोडक्ट इमेज, अब सेव करते हैं, रिफ्रेश करो, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? इंडेक्स डॉट सी एस एस, सॉरी 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 सॉरी, हम लोगों ने क्या क्या गलती है की है, हमने इंडेक्स डॉट सी एस एस डाला, हमने ऐप डॉट सी एस एस टारगेट किया ना हमने पेज, ये ध्यान रखना। ये छोटी छोटी गलती हर डेवलपर से होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। हमने क्या किया, इंपोर्ट सी एस एस किया है यहाँ पर, ये ये इंडेक्स डॉट सी एस एस और ऐप डॉट सी एस एस, यहाँ पर नहीं, मेन के लिए, इसके लिए कहा गया, कार कंपोनेंट के लिए, प्रोडक्ट, अरे यार fuck, मैं गलत फाइल एडिट कर रहा था ना। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ कहाँ गया, ऐप डॉट सी एस एस, यहाँ पर नीचे करते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है, यहाँ पर क्लास नहीं डाला है ना, इमेज, हाँ सॉरी, बीच में ना थोड़ा सा दूसरा हम फाइल खुल गया था। यहाँ पर क्लास नेम डालते हैं पहले, क्लास नेम, क्लास नेम क्या है हमारा, प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ ऐप डॉट सी एस एस में डाला हुआ है, तो इसको ऐप डॉट सी एस एस में ही डालेंगे, इंडेक्स डॉट सी एस एस में नहीं, ऐप डॉट सी एस एस में। ये प्रोडक्ट इमेज, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, उसको इग्नोर करना। प्रोडक्ट इमेज मैक्स विड्थ 180 px, अब पक्का चलेगा, ये देखो हो गया। वैसे ही Hyundai के लिए भी फ़ोटो डाल सकते हैं। अब हमको क्या करना है, वापस जाना है ऐप में, यहाँ इमेज का ये कॉपी किया हम लोगों ने, कार में डाला, और यहाँ इमेज लिंक डालेंगे हम लोग। इमेज लिंक कहाँ लाऊँ, Hyundai कार की, वही, कोई भी कार उठाता है रैंडम, ये ओपन इमेज न्यू टैब, राइट क्लिक, कॉपी इमेज यूआरएल एड्रेस, ये कॉपी इमेज एड्रेस तो हम लोगों ने बंद किया, यहाँ पर ला करके पेस्ट किया, सेव किया। वापस चलते हैं अपने पेज में, ये देखो आ गई। मैक्स विड्थ हमने सेट किया था, हाइट भी सेट कर देते हैं सी एस एस में, ऐप, प्रोडक्ट इमेज मैक्स विड्थ, 2 बार हो गया, मैक्स विड्थ, मैक्स हाइट,
इसको कर देते हैं 100 px। 10 px करने में क्या हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है। तो करते हैं 80 px। मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट सेट हो गया। अब हो सकता है हम लोगों को यहाँ पर मैक्स नहीं, एक फिट साइज चाहिए। देखो इसमें चौड़ाई अलग अलग हो रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा है। हम लोग को क्या चाहिए, हमको विड्थ भी सेम चाहिए, हाइट भी सेम चाहिए। तो सिर्फ वेट विड्थ, सिर्फ हाइट। लेकिन इससे क्या होगा पता है, इससे ना इमेज चपटी हो जाएगी। ये देखो, सेम करने के चक्कर में इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा बिगड़ गया, गड़बड़ा गया। हमको क्या चाहिए, इसका स्केलिंग है। स्केल, स्केल नहीं, क्या वर्ड यूज़ होता है। एक सेकंड, इससे अब कन्फ्यूज़न हो रहा है। हम भगवान तो है नहीं कि सारी चीज़ एक दिन में याद हो जाएंगी। तो इमेज स्केलिंग, CSS। फिट, इमेज स्केलिंग फिट करने का रहता है उसमें। हाँ, ये ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट, ये अलग अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट फिट कवर, कवर करने से क्या होगा, ये देखो अब ये पूरे सेक्शन को कवर कर लेगा। ऐसा होता है ना, डेस्कटॉप का वॉलपेपर हम लोग रखते हैं तो कवर करना है, फिल करना है, कंटेन करना है। कवर करने से क्या हुआ, ये कवर कर दिया। कंटेन, कंटेन करने में ये बॉक्स तो विजुअली यहाँ पर है, देखो इतना बड़ा है। लेकिन कंटेन करने में क्या हुआ, उसके अंदर कंटेन कर लिया उसने, ऊपर नीचे जितना इसका हाइट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिट होने के लिए उसके अंदर। और एक होता है कवर, कवर है, कवर करने से पूरा कवर कर ले रहा है। क्रॉप हो करके मतलब ऊपर अंदर चला जाता है इसके बॉक्स के। एक होता है कंटेन, कवर हो गया। फिल, एक होता है फिल, FILL। ये देखो, फिल करने के लिए पूरा फिल कर दिया उसको। फिल मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर, पता नहीं छोटा मोटा जैसा भी हो, तो चाहे इमेज चपटी हो जाए, मुझे पूरा भरना है इस तरह से। ये फिल हो गया। फिलहाल हमको कवर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है। ये हो गया पूरी तरह से। अब मारुति के लिए भी जैसे इमेज खाली है जगह, यहाँ पर ही मारुति के लिए भी कोई इमेज डाल सकते हो, राइट। वापस से प्रोडक्ट के कार में गए, हाँ ऐप में गए, और हम लोगों ने यहाँ पर भी इमेज डाल दिया। इमेज कार, इमेज इक्वल्स। अब यहाँ पर हम लोग कार मारुति 800 का लिंक डाल सकते हैं, फ़ोटो का। मारुति 800 की फ़ोटो की लिंक डाल देते हैं कोई। वहाँ पे इमेज एड्रेस, Ctrl+S, ये देखो आ गया। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्टाइलिंग था, बेसिक इसका स्ट्रक्चर था, वो कैसे प्रॉप यूज़ करना है वो हमने समझा। अब चाहो तो तुम प्रोडक्ट इमेज में भी इसका क्या कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस कर सकते हो 5 px का, तो राउंडेड हल्का गोल गोल सा लगेगा, साफ़ सुथरा लग रहा है थोड़ा। इसमें तुम चाहो तो शेडो भी डाल सकते हो, तो तुम्हारा प्रोडक्ट का कार्ड भी राउंड हो गया, सब कुछ ये अलग हो गया। तो आई होप ये थोड़ा सा हेल्प किया होगा। प्रॉपर CSS तो आगे चल के सीखेंगे ही, और साथ में CSS तुमको ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम पहले से सीख के बैठोगे। फिर हावर इफेक्ट भी डाल सकते हैं, हावर करने में बटन जूम हो। जस्ट अ बोनस मैं बता देता हूँ कैसे करना रहता है, ताकि किसी और वीडियो में देखो मत देखो। बटन, बुक बटन हमने बनाया था, अब यहाँ पर डालेंगे बुक बटन का कोलोन हावर इफेक्ट। हावर करने में क्या होना चाहिए, हावर मतलब उसके ऊपर माउस ले आऊँ तो क्या होना चाहिए। मैं चाहूँ तो ये कर्सर पॉइंटर करने का हावर के ऊपर डाल सकता हूँ। ठीक है, ये कर्सर पॉइंटर यहाँ से काटा, यहाँ डाला तो भी सेम ही काम करेगा ये। लेकिन मैं चाहता हूँ इस हावर करने बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए इसका। बैकग्राउंड कलर ब्लू, हावर करने में क्या होगा, देखो ब्लू कलर हो रहा है। कलर को चेंज भी कर सकते हो, ये कुछ ऐसा लाइट सा। अब देखो अच्छा लग रहा है ये। अब टेक्स्ट का कलर हावर करने में, कलर सिर्फ लिखने से वाइट, अब देखो इन्वर्ट हो रहा है, कलर अच्छा लग रहा है। और क्या कर सकते हैं, एक मस्त चीज़ है, जूम कर सकते हैं। तो उसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्केल, स्केल 1.1, तो इनिशियल स्केल क्या है, 1 रहता ही है।
1.1 करने से थोड़ा बड़ा होगा ये देखो बड़ा हो रहा है, लेकिन बड़ा एकदम से हो रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा है, तो एक ट्रांज़िशन रहनी चाहिए, ज़ूप कुछ इस तरह से। तुमको क्या करना है, बिना हमर वाला जो बुक का बटन हमने सीएसएस डाला है ना, उसमें हम लोग जाएँगे और हम लोग को क्या करना है, हमको डालना है इसमें ट्रांज़िशन टाइम। ट्रांज़िशन इसमें करते हैं ट्रांज़िशन क्या 0.5 एस, एस मतलब सेकंड। अब क्या देखना, हाय हाय! कितना अच्छा लग रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट। और तुम चाहो ना ये सेम चीज़ अपने फ़ोटो में भी कर सकते हो। तो इसको ट्रांज़िशन और ट्रांसफ़ॉर्म ये दोनों को हम लोगों को प्रोडक्ट का इमेज में डालना है। प्रोडक्ट इमेज जैसे ट्रांज़िशन कॉपी करते हैं, ये हम यहाँ पेस्ट कर देंगे प्रोडक्ट इमेज में और प्रोडक्ट इमेज का एक हावर वाला बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे कोलोन हावर, इसके अंदर हम लोग का क्या करेंगे कि हम लोग ट्रांज़िशन के साथ अब ट्रांस स्केल डालेंगे ट्रांसफ़ॉर्म स्केल ये। अब देखो फ़ोटो में हावर करने में फ़ोटो भी बड़ी हो रही है, बटन भी बड़ा हो रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? तो देखो इतना प्यारा चीज़ तुम लोगों ने सीखा आज, क्या-क्या सीखा? प्रॉप बनाना सीखा, प्रॉप यूज़ कैसे करना सीखा, प्रोडक्ट कार्ड कैसे बनाना है वो सीख गए भाई आज। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब तुम यार ई-कॉमर्स का पूरा होम पेज बना सकते हो, इतना तो तुमको आता है। तुम बेसिक चीज़ें जानते हो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इम्पोर्ट करके फंक्शनैलिटी मॉडिफ़ाई करना जान जाओगे एक ही दिन में, लेकिन तुम बेसिक इतना जानते हो कि एक एक बेसिक पोर्टफ़ोलियो वेब पेज बना सकते हो। इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ तुम्हारे लिए। और सीएसएस में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले तुम सीएसएस स्निपेट्स सर्च करो गूगल में, है ना? और तुमको क्या करना है, तुमको सीएसएस का देखना है, जैसे कोई भी इसमें क्या चाहिए तुमको रेस्पॉन्सिव, अब ये सब सीएसएस का तुम्हारा एलिमेंट मिल जाएगा, कोड स्निपेट्स। यहाँ से तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। गूगल गूगल करो यार, गूगल ज़िंदाबाद है। तुमको कोई भी चीज़ें चाहिए गूगल करो, समझ में नहीं आ रहा है। और अगर सीएसएस तुमको लिखना नहीं है, तुम थोड़ा-सा एडवांस जाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम सीधे इनेबल करते जाओ पहले से रेडी टू यूज़, तो तुम यूज़ कर सकते हो टेलविंड। अब टेलविंड css.com में जा कर के डॉक्स पढ़ना और आगे आने वाले वीडियोज़ में टेलविंड सी यूज़ करके हम लोग सीएसएस बनाएँगे, ठीक है? सी टेलविंड क्या है, टेलविंड तुमको एक रेडी टू यूज़ चीज़ देता है, जिसमें तुम सीएसएस का क्लास के अंदर ही ये लिखते जाओगे, W60 मतलब विड्थ 16 के हिसाब से जो इसमें वैल्यू है, वो अप्लाई हो जाए। एसएम मतलब इसमें मिन विड्थ सेट हो रहा है, एमडी से इसमें कुछ और सेट हो रहा है, टी एलजी से कुछ और, मतलब अलग-अलग इसका ब्रेक पॉइंट प्रीफिक्स है और उसका सीएसएस का एक पहले से प्रीसेट है, वो प्रीसेट अप्लाई होता है तुम्हारे शॉर्टकट से। तो कुछ इस तरह से काम होता है टेलविंड सीएसएस से। इसका भी टेम्पलेट कंपोनेंट रेडी मिलता है। जैसे टेम्पलेट्स हैं कुछ, अब कुछ कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स में जाएँगे तो सीएसएस के कंपोनेंट्स तुमको मिलेंगे रेडी। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कार्ड बना हुआ है, हवर करने में ये देखो टेक्स्ट चेंज हो रहा है। यहाँ तुम्हें टॉगल करने के लिए बटन दिया हुआ है। यहाँ तुम्हारा बटन है, हवर करने में हल्का लाइट हो रहा है कलर। यहाँ तुम्हारे पास बटन है, इसमें हवर कर रहे कार्ड बना हुआ है, कार्ड में फ़ोटो राउंड की हुई है, ऊपर टाइटल है, ऊपर डिस्क्रिप्शन है। ये कार्ड का एक एलिमेंट है, ये व्यू ऑल करने के लिए हवर करने में कलर चेंज, ये रेडी टू यूज़ चीज़ें मिलेंगी, जो तुम कंपोनेंट इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इसमें पहले से दिया हुआ देखो रिएक्ट, व्यू, एचटीएमएल सब में यूज़ कर सकते हो। ये अलग-अलग हीरो सेक्शन है। तुम यहाँ से चीज़ें उठाते जाओ, बनाते जाओ, तुमको रेडी टू यूज़ एलिमेंट्स मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो बहुत थोड़ा-सा लंबा हो गया, लेकिन बहुत एकदम क्लीन ट्यूटोरियल तुमको लगा होगा, जिसमें तुम्हें एक एक्यूरेट चीज़ समझ में आ गई कि तुमको क्या बनाना है, कैसे करना है। अब आगे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो कार कंपोनेंट हमने डाला है, ये बार-बार हमको बनाना पड़ रहा है, यहाँ पर लिखना पड़ रहा है यार। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक सेपरेट हम लोग ना एक अरे बना सकते हैं, जिसमें डेटा रहेगा और डेटा अपने आप ही जनरेट करते जाएगा, एक के बाद एक कार्ड, तुमको बस डेटा उसमें ऐड करते जाना है। इंस्टेड ऑफ बार बार एक कार 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 करके लिख के यहाँ पर ऐप वाले पेज को ख़राब करना, ऐप पेज को क्लीन करना है। गुड कोडिंग इज़ क्लीन कोडिंग। तो ऐप पेज में हम लोग बार बार ये लिखेंगे तो क्या हमारा ऐप पेज ऐप जैसे से वो ख़राब होगा, तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं दूसरी जगह से आए, तो इसको दूसरे कंपोनेंट में मूव करेंगे, डेटा को दूसरे कंपोनेंट से फैच करेंगे। तो ये दिखेंगे देखेंगे हम लोग आने वाली वीडियोज़ में। फिलहाल आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है और इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। और अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज़ हैं और मेरा जो जर्नी है आप लोग फॉलो कर सको। और
कमेंट बिल्कुल ज़रूर करना, उससे क्या है यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चलेगा कि ये बंदे के वीडियो में थोड़ी बहुत क्वालिटी है, लोग पसंद कर रहे हैं तो इसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो डालते रहने, बताते रहने और खुद सीखने के लिए। मैं थोड़ा ग्रीडी हूँ इस मामले में कि अगर मुझे व्यूज़ आएँगे तो मैं मेहनत ज़्यादा करूँगा, मुझे जो चीज़ें नहीं आती मैं सीखने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ मेरी भी स्किल डेवलप होगी और हो सकता है कुछ चीज़ें जो तुम ढूँढ रहे हो बहुत दिन से वो मैं पहले ही ढूँढ के रखा हूँ और तुमको वो मिल जाए। तो पका-पकाया खाने को मिल रहा है तो प्रॉब्लम ही क्या है? जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट समथिंग गुड। और कुछ भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना, कछुआ कोडर सर्च करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जानता हूँ थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन थोड़ा-सा बियर कर लेना यार। और अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बेटर चीज़ देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।